गुरुजी, मैं 50 वर्षों से शिक्षा जगत में हूँ जी। और कानपुर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड गर्ल्स कॉलेज जो पोस्ट ग्रेजुएट है, उसमें मैं 20 वर्षों तक प्राचार्य के रूप में सेवा मैंने किया है। वाह। ये शिक्षिका मैडम हैं जो बताती हैं कि मैंने अपने करियर में बहुत बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ाया है, बहुत लोगों से मिली हूँ और आज की डेट में मेरे पढ़ाए बच्चे बड़े बड़े अफसर भी हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो आज के कल्चर के हिसाब से बहुत बुरी संगत में हैं, जो बहुत बुरे बुरे कर्म भी कर रहे हैं। और लोगों के साथ उठना बैठना क्या कैसा होता है, कितना लगाव रहता है एक स्कूल टीचर को, इसने सारी चीज़ें आगे बताई हैं। एक बार ज़रूर सुने। राधे राधे। मैं आपको बता दूं, ये हमारी मैया डॉक्टर आशा श्रीवास्तव जी हैं, लखनऊ से हैं। ये बहुत पढ़ी लिखी मैया हैं और इनके पढ़ाए बच्चे आज बड़े बड़े पदों में हैं। मैया प्रोफेसर रह चुकी हैं, बड़े बड़े कॉलेजों में अपना दिव्य योगदान दे चुकी हैं। वो ये डॉक्टर आशा श्रीवास्तव जी हैं। जी, मैं एक सेविका हूँ शिक्षा जगत की। जी। तो जो भी संदर्भ, अब हमारे पास तो 50 साल का अनुभव, छात्र छात्राओं का, गार्जियन का कोई ऐसा नहीं है जिससे मेरा सानिध्य नहीं रहा, और अभी भी है गुरुजी। जी। तो उसमें मैं आपको पाकर के धन्य हो गई कि आपके अंदर उस सारे सर्वोत्तम गुण विद्यमान है। एक शिक्षिका के रूप में मैं कहना चाहती हूँ। हालांकि मैं आपकी शिष्या हूँ और शिष्या होने के नाते मुझे अपने ऊपर गर्व है कि मैं ऐसे व्यक्ति की, ऐसे महान गुरु की मैं शिष्या होने का प्रभु ने मुझे समय दिया, अवसर दिया। तो जो कुछ भी यहाँ पर मैं थी नहीं, अन्य अन्य विश्वविद्यालयों में मेरे लेक्चर होते थे। मैं अभी 3 दिन हुआ यहाँ उपस्थित हुई हूँ और मैंने यहाँ देखा कि इस बीच इतनी सारी बातें आप गुरुजी के संबंध में बातें हुई, आप सभी उसको आपने सुना होगा और जाना होगा। उन बिंदुओं के ऊपर मैं 2-2 मिनट प्रकाश डालना चाहती हूँ। बिल्कुल मैया, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि शिक्षक, हम प्रोफेसर हेड भले ही हूँ, डॉक्टर, लेकिन मैं अपने को शिक्षक ही मानती हूँ और हूँ। और एक शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है, ये सबको पता है जी। राष्ट्र का निर्माता शिक्षक होता है। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो शिक्षा ग्रहण करके ना आया हो, चाहे वो प्राइमरी का लेके आया हो या विश्वविद्यालय का लेके आया हो, औपचारिक लिया हो या अनौपचारिक लिया हो, आया जरूर है शिक्षा ग्रहण करके। इसलिए सबको ये पता है, मालूम होना है और होना चाहिए भी कि शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है। वो एक आईना है, वो सबको दिखाता है कि क्या हो और क्या होना चाहिए, क्या हो और क्या ना हो, क्या हो और क्या नहीं हो और क्या होना चाहिए जी। वो भी मतलब उस डॉक्टर की तरह। आगे इन्होंने ये भी बताया कि मेरे जो स्टूडेंट हैं, जो पत्रकार हैं या फिर और पत्रकार भी हैं, वो सही न्यूज़ दिखाएं, पैसे की लालच में कुछ गलत मत दिखाएं, जो आप लोग आजकल यही कर रहे हैं। आगे इनकी बातें सुने। राधे राधे। हमारे जो पत्रकार महोदय जी लोग हैं, न्यूज चैनल वाले, हाँ, जितने पत्रकार महोदय हैं, उनसे मेरा ये आग्रह है कि ये पत्रकारिता का विषय मेरे कॉलेज में भी है और था। मैंने पढ़ा के कितनी लड़कियों को पत्रकार बनाया है। तो मैं हमेशा यही कहती थी और आज भी वही दोहराना चाहूंगी कि वैसे तो बाढ़ आया है, आग लग गई, ये बात लिखना, पढ़ना, दिखाना एक अलग की बात है, लेकिन किसी विशिष्ट व्यक्ति के बारे में कोई बात कहने के पहले सोचना चाहिए कि हम किसे क्या कह रहे हैं। जी। और वो 5 बिंदुओं से उतरता है। एक ब्लूम साहब हुए हैं, उनकी टैक्सोनॉमी है। वो कहते हैं कि 5 चीज़ों को बगैर समझे बिना किसी विशिष्ट व्यक्ति के बारे में अपनी राय न दें। वो क्या है? ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तब मूल्यांकन करना चाहिए। यानी कि 1 मिनट में इन्हें देख रही हूँ, इनके बारे में बोलने लगी कि ये कैसी, कौन कैसा, तो वो चीज़ आपके साथ भी तो होना चाहिए था। ये नहीं कि 2-4 लोगों को बैठा लिया, हाँ जी आप बोलो, श्री अनुरुद्धाचार्य जी के बारे में आप बोलो और लोग बुला रहे हैं। न्यूज वाले ऐसे करते हैं, 4 लोगों को बैठाएंगे, आपस में लड़ाते रहेंगे। खेल तमाशा नहीं है। मैं आग्रह पूर्वक, सम्मान पूर्वक उनको कहना चाह रही हूँ कि जो आगे इन्होंने बताया कि मेरे रिश्तेदार भी हैं जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। हमें सीखना चाहिए एक दूसरे से कि गलत करने से गलत ही होता है। हम स्तंभ हैं, हमको सही दिखाना चाहिए और ज्ञान की बातें बतानी चाहिए।
तो ये मैं कहना चाहूंगी, नहीं तो आदमी अपने आप को परिवर्तित करे, उन्हें अपने को चेंज करना चाहिए। मेरे भी बहुत रिश्तेदार बेंगलोर से लेकर हर जगह जर्नलिस्ट पढ़ करके हैं, और लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं जी। तो उन्हें भी तो एक दूसरे से सीखना और जानना चाहिए। और सीखना इसलिए कि लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। सीखना जीवन पर्यंत चलता है। ये नहीं कि हमने पढ़ लिया, हमने जो सीख लिया बस इतनी है, ऐसा नहीं है। तो उन्हें भी इसको समझना चाहिए। मैं उनको बार बार उनसे कहना चाहूँगी कि किसी के बारे में, विशिष्ट व्यक्तियों के बारे में या किसी के भी बारे में कोई बहुत बड़ा अच्छाई बुराई का वर्णन करने के पहले उसे बहुत मनन करें, सोचे समझें जी। दूसरी चीज़ ये है कि हम पूज्य जितने संत जन हैं, बहुत नम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर ये निवेदन करना चाहती हूँ कि सनातन धर्म का जो प्रचार कर रहा है, समाज को सुधारने का जो कार्य कर रहा है, हर व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति चिंतित है उसके बारे में भी मिलजुल करके कुछ करना चाहिए। ये पुस्तक गवाह है, ये पुस्तक गवाह है हिंदी साहित्य में निर्गुण उपासिका कवित्रियां। ये मैया ने पुस्तक लिखी, हमारी आशा मैया, डॉक्टर आशा मैया ये पुस्तक लिख चुकी हैं, कई बहुत पुस्तकें लिख चुकी हैं। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बेलवेडिया प्रेस से प्रकाशित है। जो सिचुएशन आज चल रहा है समाज का, यही 14वीं शताब्दी में चला था, कबीर साहब के जमाने में वही सिचुएशन आ गया। तो ये किताब तो बहुत मौलाना है, कुछ प्रतियां मैं लाई हूँ, आपको मैं दे दूंगी। आगे इन्होंने बताया जो बच्चे कॉलेज स्कूल में पढ़ते हैं वो लिव इन में रहते हैं और कितनी गलत हरकत करते हैं। लिव इन का असली मतलब क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, ये भी बताया। और गुरुजी ने भी माँ की तारीफ की कि कैसे माँ इतनी इंटेलिजेंट हैं। पढ़ने की शौकीन हूँ, इसलिए मैं जब भी अखबारों में कुछ निकलता है तो 10-15 वर्ष पहले ही ये शब्द आया था और वकीलों की बहस हुई थी, वो मेरे पास है, मैं घर में रखी हूँ, इस वक्त लाई नहीं हूँ, क्योंकि हर चीज का प्रमाण चाहिए ना। तो हम शिक्षक नहीं रखेंगे तो कैसे काम चलेगा। हम तो लिविन शब्द लिविन मतलब 10-15 साल पहले आया जी, वही घिनौना शब्द था। मैं यहाँ से नहीं कहूंगी, नहीं घिनौना शब्द कहो, सही नहीं सर हम रखेल शब्द कैसे कह रहे हैं यही शब्द अखबार में है, यही शब्द है जी, यही अखबार में। लिविन का हिंदी क्या होता है? वही जो मैंने कह दिया सर, बार बार क्या है रखैल। सोचिए लिविन को, ये हमारी डॉक्टर आशा मैया, आशा श्रीवास्तव इतनी विद्वान, इतनी पढ़ी लिखी हैं और ये एक माँ है। कितने पत्रकार बनाए इन्होंने पढ़ा पढ़ा के। अब बताइए लिविन का हिंदी क्या हो रहा है, मैया बता रही हैं। और आज कुछ मीडिया लिविन का पक्ष ले रही है, तो बताइए किसका पक्ष ले रही है? सनातन के पक्ष में ये बात है कि विरोध में मीडिया खड़ी हो रही है सनातन के कुछ मीडिया। और भी सुन लीजिए, अमेरिका में तो गुरुजी जानते हैं मैं जाती रहती हूँ, क्योंकि वहाँ भी भगवान की कृपा से दिया हुआ एक कोठी है, बेटा वहाँ है बड़े पद पर, जाते रहते हैं हर गर्मी की छुट्टी में। तो वहाँ पर एक शब्द है ABC, अमेरिकन बार्न कन्फ्यूज्ड। अमेरिकन बार्न कन्फ्यूज्ड यानी अमेरिका में पैदा हुआ लेकिन कन्फ्यूज्ड है। किसका है? अब इसीलिए तो उसके माता पिता नहीं है उसके माता पिता का, और बड़ी संख्या में है। सही है, वहाँ पर 1-2 नहीं है, बड़ी संख्या में है। अब उनका शादी कहाँ हो, ब्याह कहाँ हो, सुंदर से सुंदर है, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। कौन है भाई? मैं ABC हूँ। खुल के मैंने भी सोचा पहले कि ये ABC क्या है, तब पता चला कि ABC माने अमेरिकन बार्न कन्फ्यूज्ड। तो क्या मेरे इस देश में भी ABC बनाना चाहते हैं लोग? सही मेरे इस देश में भी ABC बनाना चाहते हैं लोग, ये पैदा करना चाहते हैं लोग। कुछ पत्रकार लगे हैं इसी काम में। नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे हम शिक्षक। हम पूरे शिक्षकों का सम्मेलन होता है, सेमिनार होता है कि भारत की दशा और दिशा। तो दशा जो है सामने है और दिशा किधर जा रहा है या कहाँ जा रहा है, तो इसे हम नहीं होने देंगे। और संत ही जन ऐसे में सुधार लाए हैं। ये मेरी पुस्तक 14वीं शताब्दी से, ये कबीर जी, मलुकदास जी, रैदास जी, सारे जितने संत हुए वो सब ने क्या क्या किया, वही तो किया जो आप सब कर रहे हैं। सही है। और कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग वास्तव में करते हैं, कुछ लोग खाली कहते हैं। आप गुरुजी मनसा वाचा कर्मणा तीनों से एक हैं। जो कहते हैं, जो करते हैं वो दिखता है। सेवा है ही, सेवा तो एक बड़ी चीज है ही। अब सेवा के अंतर अनेकों चीज संकल्प आप सब जानते हैं, भोजन का, गौ का,
ये विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं गुरुकुल में उनका, और इतना लंबा भोजन जो चल रहा है वो एक दिन मैं कितनी भी पढ़ी हूँ लेकिन मैं तो नहीं कर सकती इतना लंबा कार्य। तो इसका मतलब है